एक इलेक्शन आहूत किया। जहाँ निर्विरोध की बात चल रही थी वहीं पर कुछ और लोगों ने भी पर्चे दाखिल किए। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। जब इलेक्शन के दौरान जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई, जब तक आप हमें संस्था के बायलॉज और उसके बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आप कैसा इलेक्शन करा रहे हैं? मैं समाज के आगे क्या स्थिति रखूँगा या समाज को क्या बता पाऊँगा मैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, हम आपको कोई अभिलेख तो नहीं देंगे, अभी ये तो अभिलेख आपको हम जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तब आपको देंगे। तो मैंने कहा कि भाई, आपकी संस्था के ऊपर अगर 50 लाख का कर्जा हुआ तो मेरे पास तो एक इंच जमीन भी नहीं है, मेरे खाते में कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं आप 50 लाख रुपए भरूंगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम 50-40 लाख रुपए दे के जाएंगे, आप इलेक्शन तो जीतेंगे। मैंने कहा इलेक्शन तो मैं कहाँ जीत पाऊंगा, क्योंकि सारे जितने भी वोटर हैं वो तो सब आप ही द्वारा बनाए गए हैं, मेरा तो कोई वोटर ही नहीं है, मैं तो अकेला ही आदमी हूँ और मेरे जितने भी मित्रगण हैं और जो सच्चाई का साथ दे रहे होंगे वो मेरे साथ होंगे। देखी तो उन पे मैंने टोका टाकी शुरू की और इनको रोकने की कोशिश की, तो ये खुद तो नहीं रुके, इन्होंने षड्यंत्र करके मुझको अलग कर दिया। जब हमको अलग कर दिया तो हमने कहा भाई, ये षड्यंत्र, ये संस्था तो गलत आदमियों के हाथों में चली गई, जिनको हम बहुत देवता समझते थे और हम लेकर के आए थे, और वही मतलब उसके निकले। कौन लोग थे सर? शिवशंकर वर्मा, भूपेंद्र सिंह वर्मा, जगदीश वर्मा, संजय वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, सब रिटायर्ड लोग हैं ये। और रिटायर्ड लोगों हमने इसलिए जोड़ा था कि ये रिटायर्ड लोग जो है समाज में अपना समय देंगे, समाज का भला होगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को देख करके इनकी नीयतें खराब हो गई और इन्होंने बैंक में खाता वाता खोलना सब दूर की बात रही। तब हमें ये लगा, मैंने इनको समय समय पर रोका। मैंने कहा, आप चुनावों के लिए 15,000 रुपये 17,000 रुपये एक आदमी से ले रहे हो, ये इसका क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हो? 5,000 रुपये से ज़्यादा जमानत राशि नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष के लिए। हमारा समाज कोई इतना रईस समाज नहीं है, हम लोग गरीब समाज है, स्वर्णकार समाज है, बैकवर्ड क्लास का समाज है। तब हमने दिनेश जी से निवेदन किया कि मैंने कहा, आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपना समय संस्था को दें। तब ये बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अच्छी बात है, मैं इस संस्था को मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ। अब उन्होंने हमें सदस्य बनाने के लिए कुछ रसीदें नहीं दी, ना ये सदस्य बना पाए, ना हम सदस्य बना पाए, ना कोई और समाज का कोई व्यक्ति सदस्य बनाए। अब जो सदस्य बना लेगा वही तो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होगा। अब वो अवसर उन्होंने हमारे हाथ से काट दिया और हमको उन्होंने हमको भी सदस्य नहीं बनाया। आगे आने वाली संस्था में हमको भी सदस्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम बुराइयों से इससे दूर रहना चाहते थे। थैंक यू। तो ये है कहानी। मैं आपको दो शब्दों में दो बातें बताना चाहता हूँ। मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना आपको बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी, क्या सत्यता है। मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि सत्य की जीत हुई है और जो इन्होंने षड्यंत्र किया है और समाज का इतना बड़ा रुपया दबा लिया है, मेरी गणना के हिसाब से वो 150-200 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से पैसा आता है। आप किसी कोई प्रेस्क्राइब नहीं है कि 2,000 ले लिए, 2100 ले लिए, 5,000 ले लिए, कुछ भी ले लिए। कोई किसी को रसीद नहीं देनी है, रसीद देनी है तो फर्जी बनी दे देनी है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जो आदमी मर चुका होता है जिंदा ना आके वोट कर रहे हैं, तो इन पर सब पूरा व्यवस्था है, फर्जी असली सारी चीजें। आप जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी, मेरी आशा है चार्जशीट आएगी, जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी उस दिन आपको सारी सत्यता का आभास हो जाएगा। बस एक ही चीज का डर है कि अगले हम लोग कुचक्रों के लिए तैयार रहे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत मुकदमा लिखाया जाए।